बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। इस चैनल में हम नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे और नेटवर्क्स के ऊपर जिस तरह से हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, होस्ट टू होस्ट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क्स के ऊपर या वाइड एरिया नेटवर्क्स के ऊपर किस तरह कम्युनिकेशन होती है, वो हम इस टॉपिक में आज स्टडी करेंगे। बेसिकली नेटवर्क मॉडल जो है वो डिवाइड है तरह के मजीद दो तरह के मॉडल्स के ऊपर। एक को कहा जाता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। दूसरे को कहा जाता है TCP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल। दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। OSI मॉडल में हम थ्योरेटिकली जो हमारा नेटवर्क के बारे में कॉन्सेप्ट है उसको हम डेप्थ के साथ स्टडी करेंगे। और जो TCP मॉडल है उसमें हम जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको डिवाइड किया गया है और उसको मजीद हम उसको स्टडी करते हैं TCP मॉडल में। जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नेटवर्किंग हो रही होती है वो तो OSI मॉडल में भी सेम रही होती है, लेकिन OSI मॉडल में जो हम डेप्थ के साथ स्टडी कर रही होती हैं वो जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारी नेटवर्किंग हो रही है उसके ऊपर हम मजीद डेप्थ में नहीं जाते। वो बेसिक उसकी 4 लेयर्स हैं, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स हैं और TCP मॉडल की 4 लेयर्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि OSI मॉडल इज अ थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन मेथड। TCP IP मॉडल है, इसको TCP IP रेफरेंस मॉडल को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इस मॉडल में हम आईपीस के बारे में भी, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेसेस और वो सारा कुछ भी स्टडी करेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बोला जाता है। अब जो 7 लेयर्स हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल की वो, और जो 4 लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल की वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो स्टार्ट होता है वो नेटवर्क की दुनिया में जो नंबरिंग है वो 1 से लेके 7 तक जो लिखी हुई है वो इस तरह से है, लेकिन जो हमारा काम हो रहा था वो रिवर्स बेस के ऊपर हो रहा है। मतलब है कि फिजिकल लेयर से हमारा कनेक्शन नेटवर्क में स्टार्ट होता है और वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हर लेयर के ऊपर प्रोसेस करने के बाद लास्ट में पहुंचता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। अब ये जो प्रोसेस है फिजिकल लेयर से लेकर डाउन से अप पर इस साइड के एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ये एक सेंडर और दूसरा रिसीवर है। इसी तरह से ये प्रोसेस टीसीपी मॉडल के अंदर भी सेम हो रहा होता है। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जो डाउन से अपवर्ड की तरफ पहली जो हमारी लेयर है वो है डाउन से अपवर्ड की तरफ फिजिकल लेयर है, जहां से हमारी नेटवर्किंग कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। फिजिकल लेयर में हम ये देखते हैं कि हमारे जो बिट्स हैं वो किस तरह इलेक्ट्रिकली, ऑप्टिकली या रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर। इससे ऊपर आ जाती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में हम फिजिकली एड्रेस मशीन्स के देख लेते हैं जिनको मैक एड्रेसेस कहा जाता है। हर मशीन का अपना मैक एड्रेस होता है और वो जब नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो वो मैक एड्रेस उस डेटा पैकेट में साथ ट्रेवल कर रहा होता है, दूसरी मशीन की तरफ जाता है। और जब दूसरी मशीन से रिप्लाई आता है तो उसका भी मैक एड्रेस उस डेटा पैकेट में ट्रेवल कर रहा होता है। इस तरह से जो नेटवर्किंग में डेटा ट्रेवल कर रहा होता है या डेटा पैकेट्स ट्रेवल कर रहे होते हैं वो हर मशीन के मैक एड्रेस के साथ ट्रेवल कर रहा होता
ये डिलीवरी ऑफ डेटा को नोड टू नोड नेटवर्किंग में डेटा लिंक लेयर जो है वो हैंडल कर रही होती है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क से ऊपर डेटा लिंक लेयर में हम ज्यादा काम कर रहे होते हैं। इससे आगे चल के ये वाइड एरिया नेटवर्क में भी मैक एड्रेस तो डेटा पैकेट में हर हिसाब से ट्रेवल कर रहा होता है। इसके ऊपर आ जाती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हम पाथ का जो रास्ता है कम्युनिकेशन का, पाथ डिटर्मिनेशन और आईपीस, उनको हम देख रहे होते हैं, उनको हम चेक कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। ये कम्युनिकेशन कराता है डिवाइसेस के दरमियान डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे 2 सिटीज में जो ऑफिसेज बने हुए हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाती है नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर के ऊपर हम ज्यादातर राउटिंग, जो राउट्स होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क्स को काम करने के लिए चेक कर रहे होते हैं। नेटवर्क से ऊपर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में सबसे ज्यादा मशहूर जो प्रोटोकॉल है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली काम करती है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाने में या कनेक्शन को टर्मिनेट कराने में। दोनों काम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हो रहे होते हैं। एंड टू एंड कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कराना, रिलायबल और टाइम टू टाइम, एक्यूरेट टाइम के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सेंडर और रिसीवर के पास रिलायबल डेटा पहुंचे, अराइव एक्यूरेटली हो, वो काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर आ जाती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का ये काम है कि ये इंटर होस्ट कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है, डायलॉग्स को या कनेक्शंस को कंप्यूटर्स के दरमियान जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। सेशन लेयर सेशन को देखती है कि सेशन बिल्टअप है या ब्रेकअप हो चुका है। तो ये सेशन लेयर के ऊपर हम देख रहे होते हैं इंटरकनेक्शन कम्युनिकेशंस को दो मशीन्स के दरमियान, दो से ज्यादा भी है, जहां जहां पे होस्ट काम कर रहा होता है वहां पर। आगे चल के हम देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा की जो इंक्रिप्शन है, उसकी जो डेटा की फॉर्म है, उसको प्रेजेंटेशन के लेयर के ऊपर देखा जाता है कि डेटा किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन की तरफ, एप्लीकेशन लेयर की तरफ सेशन लेयर से निकल कर वो प्रेजेंटेशन में जाता है। एक एप्लीकेशन सेंडर की और दूसरी एप्लीकेशन दूसरे कंप्यूटर के ऊपर रिसीवर की। जो डेटा हमारे पास दिख रहा होता है सामने स्क्रीन के ऊपर, उसकी जो कन्वर्जन होती है या उसकी जो फॉर्म होती है, उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर देख रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आ जाती है फाइनल लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में नेटवर्क प्रोसेस जो है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर नेटवर्क प्रोसेस करता है। ये एप्लीकेशन लेयर हमें मदद देती है कम्युनिकेशन के जो पार्टनर्स हैं उनमें आइडेंटिफाई करना एप्लीकेशंस को और सिंक्रोनाइज करना डेटा को कम्युनिकेशन के लिए। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये काम हो रहा होता है।